मैं आनंद सांडिल्या आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद सांडिल्या पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं माँ भगवती की कृपा से, श्री श्याम की कृपा से आप सभी कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्यों है मनुष्य का जीवन दुर्लभ और क्यों होती है धर्म की आवश्यकता? क्योंकि जब भगवान की असीम कृपा होती है तभी यह मानव का चोला मिलता है और इस चोले में व्यक्ति जन्मानि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम 3 जन्मों के पापों को दूर कर सकता है। एक तो जन्म जब इंसान का मिला है जब हमने कुछ अच्छा किया है, और एक जब वर्तमान में आप इस मानव योनि में हैं तो आप इसमें भगवान के नाम को जप के धर्म पर चलकर अपने अगले जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, रूठे हुए पुनः मिल जाते हैं या उन्हें मनाकर प्रसन्न किया जा सकता है। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरी पत्नी मिल जाती है, जमीन जायदाद मिल जाती है, सभी कुछ बार बार मिल सकता है, किंतु मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में लिखित है कि 1,84 भटक के यह मानव तन पावा, अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का यह उत्तम शरीर प्राप्त हुआ है और समस्त योनियों में मानव योनि सर्वोत्तम मानी गई है। स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यह सुंदर मनुष्य का शरीर मिला। ग्रंथों में यह लिखा हुआ मिलता है कि मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह मनुष्य का शरीर स्वर्ग, नरक और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। यह जिस मार्ग पर चलेगा उसी मार्ग की प्राप्ति होगी। शुभ तत्व, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम को देने वाले इस मानव शरीर को सदा सदुपयोग में लगाओ। एक एक अक्षर महत्वपूर्ण होता है, हर अक्षर का उपयोग करो। कहीं ऐसा ना हो कि संकोच विचार में ही जिंदगी गुजर जाए और तुम पछताते ही रह जाओ। संसार सागर से तरने के लिए उत्तम मार्ग मिला है, इस पर चलो। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी रचना में सबसे सुंदर बनाया है। जिस प्रकार चित्रकार अपनी सबसे सुंदर कृति को बार बार देखता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी तुम्हें बार बार देखता है। समस्त जीवों में श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ कर्म भी करो, जिससे तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोग तुम्हारा यश गान करेंगे। और इसी मानव को धर्म पर भी चलना चाहिए। धर्म की आवश्यकता भी बहुत आवश्यक होती है। यदि वह धर्म पर चलता है तो वह कभी भी पाप नहीं करता। पाप नहीं करता तो फिर व्यक्ति तिर जाता है, उस विराट पुरुष भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है। वह पुण्य आत्मा फिर दोबारा इस धरती पर किसी 33 करोड़ योनियों में जन्म नहीं लेती, केवल सीधा ही मानव योनि में जन्म लेती है। धर्म से ही संसार है, धर्म से ही पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म से आकाश है,
धर्म पर ही सारा जगत निर्भर है। यह कहा जाए कि धर्म ही सब कुछ है तो उत्तम होगा। धर्म का मार्ग सुख का साधन है, दुखों से मुक्ति दिलाने का सर्वोत्तम मार्ग है। धर्म सुख का मूल है। धर्म ही माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही सच्चा मित्र और धर्म ही भाई है। धर्म करने वालों के लिए स्वर्ग के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। साधारण शब्दों में मनुष्य द्वारा जिसे धारण किया जाता है, आचरण में लाया जाता है, वही धर्म है। अर्थात धैर्य, अक्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, पाप न करना, सत्य बोलना, सभी पर दया करना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, इंद्रियों पर नियंत्रण आदि धर्म के अंग है। धर्म के 5 वेद है। गृहस्थ धर्म का पालन करना, पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी वस्तु को न लेना, मांस और मदिरा का सेवन न करना। अतः उपरोक्त का पालन अवश्य करें, इससे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होगा और सुख समृद्धि सदैव विराजमान रहेगी। इसलिए मानव जीवन भी बहुत दुर्लभ है और फिर मानव जीवन लेकर धर्म पर चलना बहुत ही आवश्यक है। जो धर्म पर चलता है वह अपने आप को स्वर्ग में ही महसूस करता है। उसको परमात्मा हर प्रकार की खुशी देता है। वह तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। वह तो एक बहुत ही निर्मल आत्मा है। इसलिए मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि कुछ आए हैं तो कुछ करने के लिए। हमने अच्छे कर्मों में, धर्म में चलकर, धर्म पर चलकर अपना नाम कमाना चाहिए, ताकि आगे भी आपका यशगान किया जाए। क्योंकि देखो, मानव से ही ऋषि मुनि बने और बड़े बड़े संत महात्मा बने। उन्होंने ऐसे ऐसे वाक्यों को बोला, ऐसे ऐसे मंत्रों को बोला जो आज से हजारों वर्ष पहले बोल चुके, लेकिन आज भी हम उनकी बातों का मनन करते हैं। तो इसलिए धर्म पर चलने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यंत्र मंत्र, साधना, भक्ति आदि को उत्पन्न किया। और जिसके पास धर्म होता है, धर्म वाले व्यक्ति पर सारी वस्तुएं, सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है। इसमें संकोच की बातें नहीं है। इसलिए धर्म का पालन करें और इस मानव चोले को बड़ी शुद्धता से भगवान का एक आशीर्वाद मानकर, कृपा मानकर, भगवान का एक बहुत बड़ा उपकार मानकर धर्म पर चलें। हरिओम हरिओम।